बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबका हक। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जाता है द डायबिटीज़ सेंटर के ताउन से। नाजरीन, कुछ दिन पहले एक हस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो सैकड़ों लोग हैं, यानी कि सैकड़ों लोगों का एक दिन में वहाँ पे इलाज किया जाता है। मैं भी डॉक्टर के पास गई। जब मेरी बारी आई और कुछ टेस्ट लिख कर दिए गए, जब टेस्ट देखिए, अस्पताल की मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ये टेस्ट किए ही नहीं जाते। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि इतने बड़े अस्पताल में जहाँ पे रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं, वहाँ पे टेस्ट नहीं किए जाते। और जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। बहुत से बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से लोग आ रहे हैं, सोचते हैं यहाँ पे तो हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होंगी, वहाँ पे टेस्ट नहीं किए जाते। तो मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम भी हम इसी हवाले से करें कि जिन अस्पतालों में हम जाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं या नहीं किए जाते। आपने देखा सेहत सबका हक में हमने पहले बात की द डायबिटीज़ सेंटर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं द डायबिटीज़ सेंटर में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या द डायबिटीज़ सेंटर में टेस्ट की सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मोहम्मद अतीक साहब मौजूद हैं, जो कि डिप्टी मैनेजर हैं क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज TDC। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद जी, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट TDC और आपके फोरम पे आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, आप अपनी बिजी रूटीन से आए। हम प्रोग्राम का स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं अतीक साहब कि क्या द डायबिटीज़ सेंटर में टेस्ट किए जाते हैं, या जब भी कोई पेशेंट आता है उसको कहा जाता है कि आप बाहर से ही टेस्ट करवा के लाएँ, हम आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। जी, मैं आपके सवाल का जवाब उसकी एक तमहीद बांधता हूँ कि देखें, लेमन टर्म्स में बात करते हैं, डायग्नोस्टिक्स या टेस्ट वो क्यों ज़रूरी होते हैं। जितनी जल्दी किसी भी एक बीमारी की तशख़ीस हो जाए और जितनी अच्छी तरीके से हो जाए, तभी आप बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं और उसकी ट्रीटमेट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ एनी लेबॉर्ट्री इन एनी हॉस्पिटल इज़ लाइक अ बैकबोन। एग्जैक्टली। तो डायबिटीज़ सेंटर की जो लेबॉर्ट्री है वो भी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जैसे बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं, लैब भी उनके साथ एक सिंक करके चलती है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर सभी टेस्ट डायबिटीज़ से रिलेटेड और डायबिटीज़ के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सभी के टेस्ट अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है मजबूत है, वहाँ पे आप ये नहीं कहते कि आप ऐसा करें, बाहर से ये टेस्ट करवा के आ जाएं और हम आपका ट्रीटमेंट। जी, हरगिज़ नहीं। जब हम ये क्लेम करते हैं कि TDC एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जहाँ एक ही छत के तले आपको सभी सहूलियात मिलेंगी, तो लैब भी एक इंटीग्रल पार्ट है। और लैब टेस्ट हम पेशेंट्स को नहीं चाहते कि उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, तो सभी टेस्ट अवेलेबल हैं लैब के अंदर। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि TDC लेबॉर्ट्री की चंद खसूसियात हैं, वो हमारे देखने वालों को और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप कहीं टेस्ट करवाते हैं, आपने कभी अपने पेरेंट्स के करवाए होंगे, कभी खुद भी, तो यू आर वेरी फोकस कि कितनी जल्दी लैब रिजल्ट्स मिलते हैं और क्वालिटी। तो ये दोनों चीज़ें हमने लैब के अंदर इस पे फोकस रखा हुआ है। स्पीड पे बात करते हैं तो TDC के अंदर जब एक सैंपल रिसीव होता है तो 75 मिनट्स में आपको उसकी रिपोर्ट रेडी मिल जाती है। अच्छा। वी क्लेम दैट दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और आपको ट्विन सिटीज़ क्या बल्कि पाकिस्तान के मेजर बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे भी इतनी जल्दी लैब रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं होते। सही। यहीं से दूसरा सवाल पैदा होता है, आप कहती हैं कि जी इतनी जल्दी आप दे देते हैं रिजल्ट, तो क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्वालिटी के लिए हमारा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम इन प्लेस है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो USA में है, जो कि दुनिया भर की लेबॉर्ट्रीज़ को जांचती है क्वालिटी के मेयार पे। हम उसके साथ एफिलिएटेड हैं और माशाल्लाह से लास्ट 2 ईयर से हमने 100% स्कोर किया उसमें, और उन्होंने हमें सर्टिफाई किया कि हमारे रिजल्ट्स बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं। सही। अच्छा अतीक साहब, पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात की। डायबिटीज़ के साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, विजन इशू हो जाता है, गुर्दों का इशू हो जाता है, और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इससे तो बहुत से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं तो क्या उन डिफरेंट ऑर्गन्स को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, क्या प्रॉपर वहाँ पे मशीनरी मौजूद है द डायबिटीज़ सेंटर में? बिकॉज हम क्या करते हैं कि जस्ट प्रिक किया, शुगर चेक की और बस, बाकी टेस्ट हमें और अस्पतालों से करवाने पड़ते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा है, इतनी डीपली जाके इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी बीमारी की, किसी भी पेशेंट की। सो क्या इन तमाम बीमारियों के भी टेस्ट TDC से ही होते हैं, द डायबिटीज़ सेंटर से ही होते हैं, कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ता? ट्रू दैट, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और इसका आंसर मैं इससे करूँगा कि द डेविल लाइज इन डिटेल।
कि ये सिंपल नहीं है कि आपने शुगर चेक कर ली है या नहीं है, येस और नो आंसर नहीं होता। सिंस यू नो कि डायबिटीज़ कॉजेज मैनी कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अफेक्ट योर रीनल सिस्टम, योर कार्डियक सिस्टम एंड ऑल दैट। तो डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं सभी के डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। मैं ये इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलूँ कि डायग्नोस्टिक्स और प्रोग्नोस्टिक्स में क्या फ़र्क है। डायग्नोस्टिक ये है कि आपको पता नहीं है और आपने टेस्ट करवाया और आपको पता चल गया कि ये बीमारी है, दैट इज़ डायग्नोस्टिक। अब आपको बीमारी पता चल गई, नाउ यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू ट्रीट इट। फॉर दैट पर्पस आपको प्रोग्नोस्टिक्स की तरफ जाना होता है, यानी कि वक्तन फ़वक्तन आपको अपने टेस्ट करवाने ताकि आपको ये पता चले कि डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है या रिग्रेस कर रही है। फॉर दैट पर्पस भी लैब का जो है बड़ा इंटीग्रल रोल होता है। सही हो गया। इसके साथ साथ ज़रा एक बहुत अहम इशू पे बात करते हैं, ऑथेंटिसिटी। हमने बहुत से डॉक्टर्स को ये कहते सुना है कि इस लैब की तो रिपोर्ट जो है हम मानते ही नहीं, ऐसा करें आप इस लैब से टेस्ट करवा लें। बहुत से फेमस डॉक्टर्स ये बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कुछ लैब्स को। हमें समझ नहीं आती कि अब हम कहाँ जाएं, बहुत सी रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी डॉक्टर्स रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या द डायबिटीज़ सेंटर के लैब में जो भी टेस्ट किया जाता है, इन केस किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहे कोई पेशेंट, तो क्या वो ऑथेंटिक होता है, डॉक्टर्स मानते हैं उसको? जी 100%। इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए हमने 2 सिस्टम्स इन प्लेस किए हैं। एक है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। इसके तहत क्या होता है कि जो भी एनालाइज़र है उस पर कंट्रोल्स कमर्शियली प्रिपेयर्ड हम रन करते हैं। जब तक कि उनकी वैल्यूज़ ट्रू नहीं आती हम किसी भी पेशेंट का सैंपल उस पर रन नहीं करते। तो और दूसरा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, उसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि यूएसए से अननोन सैंपल्स हमारे पास आते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं और उनके रिजल्ट्स हम उनको भिजवाते हैं। वो दुनिया भर की लेबॉर्ट्रीज़ के साथ उन टेस्ट को मैच करते हैं और अलाइन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमें सर्टिफाइड है कि हमारे सैंपल जो हैं वो 100% ट्रू और ऑथेंटिक होते हैं। सही। अच्छा, किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं द डायबिटीज़ सेंटर में? ब्लड टेस्ट होता है, किस तरह स्कैन किया जाता है? डायबिटीज़ को क्या क्या तरीकाकार होता है? हमारी ज़रा ऑडियंस को ये भी बताएं कि उनको पता चले कि जदीद तरीकाकार क्या है डायग्नोसिस का। जी, टीडीसी क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ में स्टेट ऑफ द आर्ट एनालाइजर्स अवेलेबल हैं। रॉश यूएसए, जर्मनी की मशीन्स हमारे पास हैं, स्वीडन और हमारे पास अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की मशीन्स अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑटोमेशन स्टेट ऑफ द आर्ट है। टेस्ट की जहाँ तक बात है, HbA1c टेस्ट जो है, जो कि बेसिस समझा जाता है डायबिटीज़ को डायग्नोसिस करने में, उसका टेस्ट हम 4 मिनट में उसकी रिपोर्ट करते हैं। यूएसए से स्पेशल मशीन हमारे पास उसके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा रीनल प्रोफाइल है आपके पास, लिवर प्रोफाइल है, कार्डिक प्रोफाइल है, आयरन प्रोफाइल है। जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में वो सभी हमारे पास अवेलेबल है। सही। अच्छा, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से बात करें, ये किस तरह काम करता है? जी, ये इस तरह काम करता है कि सपोज़ मैं आम ज़ुबान में बात करता हूँ कि आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, या पुराने ज़माने में जहाँ पे वेइंग स्केल होता था, बिल्कुल, तो आपको कैसे पता है कि 1 किलो चीनी ही तोल रहा है वो तराजू जो है। फॉर दैट पर्पस वो कमेटी वाले आते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक वेट होता है, वो चेक करते हैं कि आया ये वेइंग मशीन ठीक है कि नहीं। एंड फॉर दैट पर्पस हमारे पास स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, तो वो जो मशीन के वेंडर्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। वो हम रन करते हैं कि आया मैं इस मशीन पे HbA1c चेक करना चाह रहा हूँ, क्या ये ट्रू रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। तो वो कंट्रोल्स हमें बताते हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं। जब कंट्रोल्स की वैल्यू ओके आ जाती है फिर हम पेशेंट के सैंपल उस पर रन करते हैं ताकि हमें जो रिजल्ट्स हम उससे दे रहे हैं पेशेंट को वो ट्रू रिजल्ट्स हों। सही। अच्छा, बेसिकली द डायबिटीज़ सेंटर एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है। तो जब हम कहते हैं कि सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है तो इसकी ऑब्वियसली लैब बहुत, एक जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके लैब्स में, पाकिस्तान के प्राइवेट अदर लैब्स में, बड़े बड़े अस्पतालों के लैब्स में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या ऐसा है द डायबिटीज़ सेंटर के लैब में जो कि और लैब्स में जहाँ पे आपको लगता है कमी है? एक कमी तो मैं आपको खुद बता देती हूँ कि टेस्ट के रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते, लेकिन इसके अलावा और क्या आपको लगता है? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द लैब्स जो हैं वो कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो चंद एक लेबॉर्ट्रीज, जैसे आपके पास शिफा है, एक्सेल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मैं हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका नाम ले लेता हूँ, या आगा खान हॉस्पिटल है। ये बड़े हॉस्पिटल हैं जो
इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हैं। तो डायबिटीज़ सेंटर एक बडिंग ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हुए, ये इसको मायनाज बनाता है। हर लेबॉर्ट्री इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल नहीं होती। दूसरा, स्पीड की जिस तरह आपने बात की वो बेहतरीन है। प्लस ये कि एक पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको देन एंड देयर रिपोर्ट मिल जाती है। यू डू नॉट हैव टू वेट और अगले दिन आए या परसों आए, और यानी कि ऐसे भी रिजल्ट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स कहते हैं कि जी आप कल आ जाइए, परसों आ जाए, वो ऐसा नहीं होता। अगर हमने एक दफ़ा 4 टेस्ट कराए हैं तो एक टेस्ट जो है कल मिलेगा, फिर एक 4 दिन बाद मिलेगा? ऐसा नहीं होता। सेम डे रिपोर्टिंग होती है जब तक कि पेशेंट बाकी डिपार्टमेंट, जैसे हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पीडो स्कैन्स हैं, आई स्कैन्स हैं, वहाँ से होता हुआ जब वो डॉक्टर के पास पहुँचता है तो डॉक्टर की स्क्रीन पर उसके रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। सही, यानी कि जितनी देर में पेशेंट जो है बाकी काम कर रहा हो तो डॉक्यूमेंटेशन, इतनी देर में उसके टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। बिकॉज नॉर्मल अस्पतालों में अगर हम इंसुलिन लेवल भी चेक कराते हैं तो वो भी एक दिन बाद रिपोर्ट्स मिलती हैं, और फिर रिपोर्ट्स लेट मिलने की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इसके साथ साथ जो है टेस्ट के क्या जो है रेट्स हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम सेहत सबका हक, ब्रॉट टू यू बाय द डायबिटीज सेंटर। जी जनाब, वेलकम बैक इन प्रोग्राम सेहत सबका हक। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय द डायबिटीज सेंटर। डायबिटीज सेंटर का नंबर आपको बताती चलूँ 051-448-1100। इसके साथ साथ आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.tdc.com.pk। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टेस्ट के हवाले से रेट्स क्या है द डायबिटीज़ सेंटर के। क्या उतने ही रेट्स हैं जितने मार्केट के और लेबॉर्ट्रीज के रेट्स हैं, या क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है रेट ज़्यादा है? इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अतीक साहब जी। क्या रेट्स हैं लैब के? जी, रेट्स मार्केट कॉम्पिटिटिव है। जब हम क्लेम करते हैं कि वी आर गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग एक कमर्शियली प्रिपेयर्ड चीज़ें होती हैं, तो मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। लेकिन आई विल स्टिल क्लेम कि जो बड़े इदारे हैं उनसे अभी भी हमारे रेट्स कम हैं। सही, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम देखें कि एक अच्छी लैब का रिपोर्ट इतनी देर में ऑब्वियसली नहीं आती है, थोड़ी ज़्यादा देर में आती है, बट स्टिल उनके रेट्स जो हैं वो इतने, और जब हम द डायबिटीज सेंटर में जाते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज ही होगा। जी ऐसे ही है। सही। अच्छा, आजकल के दौर में बात करें, आजकल की सिचुएशन की बात करें तो सेकेंड वेव है कोरोना का। कोविड-19 ने आके सबको डरा दिया, बहुत सी हॉस्पिटल की ओपीडीज बंद भी हो गई। द डायबिटीज सेंटर ने इसको किस तरह मैनेज किया? और एक ख़ास बात इसके साथ आपसे करूँगी, क्योंकि आप लोग रिजल्ट्स जो हैं वो 75 मिनट्स में दे देते हैं, तो इस तरह तो पेशेंट्स का रश भी होता है, तो किस तरह आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं? जी, कोविड का जब एडवेंट हुआ इन मार्च, तो उसके बाद रिसर्च ने और डॉक्टर्स ने बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे आर मोर प्रोन टू गेट कोविड। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सारे पेशेंट ही डायबिटिक होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो यहाँ पे ख़तरा ज़रा ज़्यादा था। सिंस गवर्नमेंट ऑर्डर के ओपीडी क्लिनिक्स बंद कर दिए जाएं, और जब दोबारा खोलने की बात आई तो वी वर वेरी कॉशियस अबाउट इट कि आवर पेशेंट्स आर वेरी डियर टू अस एंड आवर स्टाफ इज़ आल्सो वेरी डियर टू अस। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि जहाँ पे इन्फेक्शन रेट को ऑलमोस्ट ज़ीरो रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और सारे SOPs को फॉलो किया जाए। एंड फॉर दैट पर्पज़ हमने एक पूरा चार्टर तैयार किया जिसमें ये डिसाइड किया कि पेशेंट कहाँ पे स्क्रीन होंगे, कहाँ पे हैंड वॉशिंग स्टेशन होगा, उसके बाद वो डिसइंफेक्शन टनल से होके आएंगे, कहाँ बैठेंगे, डॉक्टर्स कितने फासले पे बैठेंगे, PP सूट कैसे होंगे, ये सब डिसाइड करने के बाद हमने इसको टेस्ट रन किया और फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आपकी नॉलेज में होगा कि मास्क और सैनिटाइजर्स मार्केट में शॉर्ट हो गए थे, तो फिर लैब जम्प्ड इन फॉर TDC। हमने अपने सैनिटाइजर खुद
खुद प्रिपेयर किए फॉर आवर स्टाफ एंड पेशेंट्स, अच्छा। और हमने वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए। तो जैसे आपने जिक्र किया कि रश हो जाता होगा, रश के लिए हमने 2 सिस्टम्स अप्लाई किए हैं। एक तो ये है कि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो थ्रू अपॉइंटमेंट ओनली, जो अपॉइंटमेंट लेगा उसकी लिस्ट बनेगी, सिर्फ वही पेशेंट आ सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया हुआ है हमने। सही। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताना और अपने नाजरीन के लिए भी कि आफ्टर री ओपनिंग इन जून टीडीसी में अभी कोविड का 0% पॉजिटिव रेट है। ये चीज़ हमने इंश्योर कराई। डॉक्टर्स में भी? डॉक्टर्स में भी। सही, क्योंकि हमने बहुत से अस्पतालों के बारे में ये सुना कि डॉक्टर्स जो हैं कोरोना का शिकार हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर शिकार हो जाए तो उस टाइम पे तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वो किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट करेगा। तो अभी तक किसी भी डॉक्टर को कोविड-19 जो है पॉजिटिव नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जस्ट बिकॉज कि हमने एसओपीज़ की स्ट्रिक्ट जो है वो रेगुलेशन रखी हुई है, चाहे डॉक्टर हो चाहे हमारा हाउसकीपर हो, सब ने एसओपीज़ को फॉलो करने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट आप एंटर होते हैं, जब तक आप लीव नहीं करते आपने एसओपीज़ को फॉलो करना है। एंड फॉर दैट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोविड पॉजिटिव रेट जो है वो 0 तो स्टिल अभी अपॉइंटमेंट बेस्ड चल रहा है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब वॉक इन नहीं है? वॉक इन ऐसे नहीं है। अगर कोई आ भी जाता है और इमरजेंसी में आता है, वी डू फैसिलिटेट देम, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो एसओपीज़ को फॉलो करें। लेकिन अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर जो है पहले अपॉइंटमेंट ली जाएगी। सो हम टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने आपसे जानी बहुत सी चीज़ें रिलेटेड टू द टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, बिकॉज जब टेस्ट ही ऑथेंटिक नहीं होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी तक अगर देखा जाए, जिस तरह आपने कहा कि आप बहुत से बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुंसलिक भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं आई? क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट के बेस पे ही सारा इलाज होता है जी। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ द डायबिटीज सेंटर में? देखिए, हमारे इथोस में एक चीज़ शामिल है कि हम कभी भी कंप्लेंट्स को डिस्करेज नहीं करते। वी ऑलवेज इनकरेज कंप्लेंट्स। कि कंप्लेन अगर आती है बिकॉज वी थिंक कि ये हमें हमारा सिस्टम बेहतर बनाने के लिए मदद करेगी अगर कोई कंप्लेन करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जब से मैं टीडीसी लैब के अंदर हूँ, हमने इतने ज़बरदस्त सिस्टम इन प्लेस किए हैं कि कोई रिजल्ट्स के हवाले से हमें कंप्लेन नहीं आई। स्पीड आपको पता है इंश्योर हम करते हैं। ऑब्वियसली एरर्स होती हैं, ह्यूमन एरर, देयर आर चांसेस, लेकिन कोई ऐसा मेजर एरर हमारे सामने नहीं आया जिस पे लाइफ एंड डेथ का मामला बन गया हो। बिकॉज आप जहाँ बैठे हुए हैं, जो टेस्ट आप करें वो बड़ा क्रूशल होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फॉर लेमन टर्म्स के, हम अपने इदारे में अपने एम्प्लॉयज़ को यही बताते हैं कि जब भी आप टेस्ट रन करें, जस्ट कंसिडर कि ये आपके किसी पेरेंट का टेस्ट हो सकता है, आपकी सिस्टर का हो सकता है, आपके किसी बेटे बेटी का हो सकता है। जब ये चीज़ आपके जहन में होती है तो आप ऑटोमेटिकली ज़रा ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं वो रन करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई एरर नहीं आया, और इंशाल्लाह आगे भी हम फ्यूचर में ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के हमारे सिस्टम इन प्लेस है कि कोई मेजर एरर इस तरह का। सही, जिस तरह अतीक साहब आपने कहा कि जब टेस्ट रन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे जो लैब के अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि ये भी बड़े ख़तरात होते हैं। हम सुनते हैं बहुत सी मिथ्स हैं सोसाइटी में कि जो बंदा ज़्यादातर रेज़ के, अल्ट्रावायलेट रेज़ के पास रहता है, ये इस तरह की मशीनरी के पास रहता है, तो आखिर में उसको भी कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगती है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो आप बताएंगे, आपकी ये फील्ड है, लेकिन ड्यूरिंग द ड्यूटी क्या जो है फॉलो किए जाते हैं प्रोटोकॉल्स ताकि अपने आप को भी बचाया जा सके? जी बिल्कुल। लैब इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट जहाँ से आप इन्फेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज एवरी सैंपल यू डू नॉट नो कि ये इन्फेक्शस है या नहीं है। तो WHO और CDC ये 2 बड़े इदारे हैं जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उनकी सभी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। हमारी टीम इंतहाई प्रोफेशनल है। ऑब्वियसली एक वॉर का माहौल होता है बिकॉज हमने 75 मिनट्स में रिपोर्ट देनी है। तो एवरी पर्सन इज़ वर्किंग ऑन वॉर फुटिंग्स, लेकिन एक प्रोफेशनल माहौल ज़रूर होता है जहाँ पे सभी SOPs को फॉलो किया जा रहा होता है। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता बिकॉज जो स्टाफ है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो जब वो SOPs फॉलो नहीं करेंगे वो खुद भी इन्फेक्शन ले सकते हैं, अपने साथ अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो सभी SOPs फॉलो करें और एटलीस्ट हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन ना ले। So it's very good and informative thing for the people who want to apply in the diabetes center. So at the end of the program, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अतीक साहब? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया भर के डाटा प्रोवाइडर्स ने ये बताया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ के लगभग लोगों को डायबिटीज़ है, और इसमें बहुत बड़ी तादाद उनकी भी शामिल है जिनको अभी तक पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। तो उनको पता
तभी चलेगा जब वो अपने आप को टेस्ट करवाएंगे। हम्म। हमें अपने रेगुलर चेकअप्स पे अपने टेस्ट करवाने चाहिए ताकि अगर हमारे अंदर कोई अंडरलाइंग बीमारी है तो वो पता चल जाए और हम उसका बर वक्त इलाज कर सकें। सिमिलरली अगर आपको पता चल गया है तो वक्तन फ़वक्तन अपने आप को टेस्ट करवाएं ताकि उसकी डिजीज़ को हम जल्दी जल्दी ट्रीट कर सकें। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम आप देख रहे थे सेहत सब कहा कि प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है द डायबिटीज़ सेंटर के ताउन से। आज के प्रोग्राम में हमने बात की टेस्ट के हवाले से, क्या द डायबिटीज़ सेंटर में तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है उनका टेस्ट किया जाता है या नहीं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अतीक साहब मौजूद थे जो कि डिप्टी मैनेजर क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं द डायबिटीज़ सेंटर। उन्होंने आपको गाइड भी किया और ख़ास तौर पर उन लोगों को भी गाइड किया जो अप्लाई करना चाहते हैं कि बड़ा सेफ एनवायरनमेंट होता है इनसाइड द लैब एज वेल। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये बात कहूँगी कि जिस तरह अतीक साहब ने हमें बताया कि 3 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है पाकिस्तान में। हम समटाइम्स इस तरह की बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं और ये चीज़ हमें अंदर अंदर खा रही होती है, तो इग्नोर ना कीजिए। टाइमली जो है टेस्ट करवाइए अपने और ऑथेंटिक लैब से कराइए। एक नए एपिसोड के साथ आएंगे और डायबिटीज़ से जुड़ी और कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपकी होस्ट महानूर कुरैशी यहाँ पे इजाज़त चाहती है। देखते रहिए सेहत सबका हक, ओनली ऑन हक न्यूज़। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।